में हम लोग nth टर्म कैसे आता है, क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें सीखेंगे, फुल कॉन्सेप्ट nth टर्म का एपी का। तो nth टर्म को सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि ए फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला। तो ए एन इजिकल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ए एन क्या होता है। तो ए एन को कहा जाता है लास्ट टर्म। क्या कहा जाता है? लास्ट टर्म। देखेंगे इसको कितने टाइप से लिखा जाता है, लास्ट टर्म, या इसको बोला जाता है एनथ टर्म। क्या बोला जाता है? एनथ टर्म। ठीक है, इस टाइप से। ए को क्या कहा जाता है? तो ए जो होता है इसमें, ये होता है फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है बच्चे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है। अब ये कैसे आता है वो चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको देखना होगा कैसे होता है ये चीज़। सबसे पहले हम अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ डी है क्या? डी नहीं है। तो डी किसके साथ है? जीरो के साथ है। स्टार्टिंग पॉइंट डी जो है, मान लेते हैं कि डी है और वो किसके साथ है? जीरो के साथ है। फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब A2 यानी सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी लिख सकते हैं। अब यहाँ डी किसके साथ है? वन के साथ है। यहाँ कुछ नहीं तो वन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वन को 2 माइनस वन इंटू डी। वन को अरेंज किए हैं 2 माइनस वन करके। और इस जीरो को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 माइनस वन। 1 माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहले वाले टर्म को 1 माइनस वन, दूसरे वाले टर्म को 2 माइनस वन, और तीसरे वाले टर्म को देखना, ध्यान से देखेंगे तो थर्ड टर्म को लिखते हैं, हम लोग सीख चुके हैं, ए प्लस टू डी। थर्ड टर्म को लिखते हैं ना, ए प्लस टू डी। अब ए प्लस टू डी को कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देंगे, ए प्लस टू को कैसे लिखेंगे? 3 माइनस वन। क्या लिखेंगे? 3 माइनस वन इंटू डी। अब देखेंगे, अभी मतलब लिखते लिखते माइंड में आ जाएगा कि क्या लिखना चाहिए, लास्ट टर्म या एनएस टर्म क्या लिखना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, ए फोर्थ जो है ना, उसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस थ्री डी। और थ्री को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट एक और लिखते हैं, इसके बाद कहानी समझ में आ जाएगा। ए फाइव को लिखेंगे ए प्लस 4D, और 4 को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी जो है वो चलता जाएगा। ठीक है ना। अगर हमको एन टर्म लिखना है, एन का मतलब पता नहीं है कौन सा नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 10वां टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, 2000th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस, भाई जब 1 था तो इसको लिखे 1 माइनस वन, ठीक है ना। 2 था तो 2 माइनस वन, और 3 था तो 3 माइनस वन, और 4th टर्म था तो 4 माइनस वन, 5th था तो 5 माइनस वन। तो एन है तो क्या लिखेंगे? एन माइनस वन। देखे, खुद ही से निकाल लिए ना। तो इस तरह से एन टर्म आता है। तो कभी भी ना भूलना बच्चे, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे आता है, क्यों आता है, सब कुछ बता दिया मैं। इस टर्म को लिखा जाता है। अब इसका मैं यूज़ बताऊंगा इसी वीडियो में, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके क्वेश्चन कैसे तैयार हो सकते हैं, कैसा आ सकता है क्वेश्चन, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एन टर्म का पूरा जो प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास उसी बेस पर, उसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और वो फॉर्मूला है, इतना मोटा मोटा लिखेंगे तो इस बेस पर एक क्वेश्चन आ गया है। और ये जो फॉर्मूला बताया हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन इज इक्वल, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म मतलब 10वां टर्म पता करना है, ऑफ AP 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से समझना, ध्यान से। इसमें क्या है? 10th टर्म पता करना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो लगा के सॉल्व करना ही है मार्क्स पाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला में क्या है? 2 है, दूसरा में क्या है? 7 है, मतलब 5 ऐड हो गया, और थर्ड में क्या है? 12 है। तो कितना ऐड हुआ होगा? 5 ही ऐड हुआ होगा। AP याद रखो, जब भी AP रहेगा तो आगे बढ़ेगा तो वो एक ही नंबर प्लस करके आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले में 5 ऐड हुआ तो दूसरे में 6 ऐड होकर बढ़ेगा। तो अगला तीसरा टर्म क्या होगा? 17। उसके बाद
22, उसके बाद 27, गुड, उसके बाद 33, 32, उसके बाद 37, उसके बाद 42, उसके बाद देखना 10 टर्म कहाँ स्टॉप हो रहा है, 3 3 6 और 3 9 और ये 47। तो यही पूछ रहा है कि ये 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म क्या निकला 47। तो अभी तो बड़ा समझ में आ गया कि 10th टर्म 47 होगा। लेकिन अगर पूछता कि 20th टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा या 1000th टर्म क्या होगा, तो उसको लिखते तो शाम हो जाता है 1000 टर्म में। तो इसलिए फॉर्मूला बना है, इतना करना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला से डायरेक्ट आएगा। देखना कैसे फॉर्मूला के सीखो। इसमें बताओ बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, यानी ए का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। ओके, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं? कॉमन डिफरेंस बताया हो ना कि कोई भी 2 टर्म लो, कोई भी पास वाला अगल बगल वाला 2 टर्म लो और उसके बड़े वाले माने अगले वाले नंबर में से पिछले वाले नंबर को माइनस करा लो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 5 मिल गया। समझ में आ रहा है बात? जी सर। ठीक है, और कौन सा टर्म पता करना है? nth टर्म मतलब 10th टर्म। तो 10th टर्म मतलब यही n है, जो th लगा रहेगा ना जिसमें, वही n होता है। क्या होता है? वही n, यानी नंबर, उसी नंबर की बात कर रहे हैं। 10वां टर्म पता करना है, ठीक है ना? दांतना नहीं पियो तो बच्चे। देखो, तो a10th पता करना है। क्या पता करना है? a10 यानी 10वां टर्म पता करना है। तो an इज इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है? अरे a का वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 10 और फिर माइनस 1 और d क्या मिल गया है 5। वेरी गुड। तो 2 बताओ 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9। यहाँ ध्यान दो बच्चे, जो भी वीडियो देख रहा है ध्यान से पढ़ें और नहीं तो वीडियो बंद करके सो जाएं। ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ो तो सीरियस, नहीं तो मत पढ़ो बच्चे। और ख़राब लग रहा होगा तो एक्सेप्ट कर लो। देखो 2 प्लस 9 इंटू 5 क्या होगा 45 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। देखे आया 47। तो 10th टर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि 10वां टर्म यानी 10 टर्म पे 10 टर्म पर स्टेप पर कौन सा नंबर आएगा वही पूछ रहा है। उसी टर्म को फाइंड करने का ट्रिक है, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जो कहना चाहते हो वो कह लो। इस टाइप से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से दे रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डॉट 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 इज -81। बोल रहा है कि AP का कौन सा टर्म -81 आएगा, मतलब कौन से नंबर पर। टर्म की मतलब क्या होता है? कौन से नंबर पर 81 आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, इधर 21 है, 18 है, 15 है, मतलब कितना माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है। उसके बाद 3 माइनस करोगे तो 12 आएगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। और उस तरह से फिर 0 के बाद 3 माइनस करोगे तो -3 -6, इस तरह से चलता जाएगा और एक ऐसा टर्म आएगा, एक ऐसा स्टेप आएगा जहाँ -81 आएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर पर -81 आएगा। तो बताओ ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वैसे मेथड भी नहीं है, एग्जाम में ऐसे करना भी नहीं है। तो करना कैसे है, इसको फॉर्मूला के थ्रू ही करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पास ए क्या है, ध्यान से देखना बच्चे। ए क्या है 21 है। कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा -3। गुड, क्योंकि 18 में से क्या करेंगे 21 को माइनस कराएंगे। ध्यान से देखो, अगले टर्म में से पिछले टर्म को ही माइनस करा के कॉमन डिफरेंस लाया जाता है। तो क्या आ जाएगा -3। डी आ गया ये, ठीक है ना। अब an क्या है? an मतलब लास्ट टर्म। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें टर्म पूछे कौन सा टर्म -81 आएगा तो वो an होता है। क्या होता है? an होता है। अब वो क्या है 81 है। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया -3 और an आ गया। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या मिल चुका है बच्चे? तो an मिल चुका है -81, ठीक है। इज इक्वल a क्या है 21 प्लस n माइनस 1। तो भैया वही तो पता करना है ना, यही तो पूछ रहा है कि n क्या होगा, मतलब कौन से टर्म पे -81 आएगा। तो n पता करना है, तो n को ऐसे ही रख देंगे। और d क्या मिल चुका है -3। समझ में आया इतना? गुड। अब इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद इस 21 को 81 की तरफ -81 की तरफ लाएंगे, क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ करेंगे। और इसको एज इट इज़ अभी एक बार कॉपी कर देंगे, जो है ये वाला टर्म कॉपी कर देंगे। -81 और -21 ऐड करेंगे तो 2 और यहाँ
1 यानी 102 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार कॉपी कर देना है, ठीक है ना, और इंटू -3। इस माइनस देखो ये 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको काट सकते हैं, या 3 को डिवाइड में भेज के काटो या यहीं से काट दो, एक ही बात है। ठीक है ना, 3 इंटू से कहाँ जाए, डिवाइड में जाएगा, तो 3 3 जा 9 और एक बचा यहाँ तो 12 हो गया, तो 3 4 जा 12, यानी कि जो कट के आया मतलब n-1 तो इधर है तो उसको इधर लिख लिए, अब इस तरफ रिप्लेस कर रहे हैं, इसको इस तरफ लिख लिए, तो क्या मिला है, कट के क्या आया है 34, और ये 1 जो उधर ट्रांसफ़र होगा 34 की तरफ जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में 1 है, तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा 35। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 35th टर्म पर -81 आ जाएगा, मतलब 35वें टर्म पर -81 आ जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसका जीरो भी आ रहा है, क्या जीरो आ जाएगा किसी टर्म पर, अगर हाँ तो फिर रीजन दीजिए कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए जीरो के लिए क्या करेंगे, मतलब ये बोला कि क्या लास्ट टर्म जीरो आ जाएगा क्या, तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बोल रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या जीरो भी हो सकता है, तो देखते हैं लास्ट टर्म को जीरो कर लेंगे, लास्ट जीरो टर्म मतलब लास्ट टर्म में ऐसा स्टेप जाएगा जहाँ जीरो हो जाएगा, तो बाकी सब तो वही रहेगा, बस ए एन की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब ए की जगह पे वही 21, एन वही पता करना है कि कौन से टर्म में जीरो हो जाएगा, अगर सही में जीरो हो जाएगा तो एन का एग्जैक्टली कुछ नंबर आएगा, और नहीं होगा तो पॉइंट में आएगा या माइनस में आएगा, ऐसा होता है। और डी के लिए क्या रखेंगे -3, समझ में आया बच्चे। इस 21 को इधर ट्रांसपोज कर देना है, 21 को ही क्यों, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले जो नंबर बाद में रहता है सेपरेशन में, यानी +21 अलग है, देखो 21 एकदम अलग है ना, सिंगल है, तो उसको पहले हटा लो, क्योंकि -3 को नहीं कुछ कर सकते थे, -3 इंटू से डिवाइड में तब जाता है जब ये पूरा अकेले टर्म रहता है, तो पहले एक सिंगल नंबर को हटा दिया जाता है, तो इस 21 को जीरो के इस तरफ भेज दिए तो माइनस में आ गया, अब इज इक्वल में जो है उसको फिर से एक बार कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस गया, और 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है बच्चे, 7, और इनका जब टेबल तो बनता है, तो 7 इज इक्वल n-1, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 में प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, x कहाँ से आ गया, देख पूछो इससे बच्चे से, x कहाँ से आया, तो n इज इक्वल 8 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये 8वें टर्म पर यानी 8th टर्म पर जीरो मिल जाएगा। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो 8th टर्म पे वो जीरो हो जाएगा, तो यस पॉसिबल है, द 8th टर्म इज जीरो, क्या है 8th टर्म, द 8th टर्म इज ज़ीरो, तो 8th टर्म जीरो है, इसका पूछ रहा था कि एक कोई जीरो है क्या, तो हाँ है बिल्कुल। तो डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5, मतलब थर्ड टर्म क्या है 5 है, और 7th टर्म 9, तो ये ए पी डिटरमाइन करना है, मतलब ए पी बताना है क्या होगा ए पी, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये सब क्या आएगा ए पी, ये पता करना है, समझ गए। आ जाओ, देखो बच्चों थर्ड टर्म क्या दिया है 5 दिया है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a3 कितना दे रखा है a+2d 5 दे रखा है, और a+3 को थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं a+2d इज इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब 7th टर्म क्या है 9 है, तो 7th टर्म यानी a7 इज इक्वल 9 है, और a7 को कैसे लिखते हैं a+6d इज इक्वल 9। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन, उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ए और डी मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, नीचे वाले टर्म में माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस हो गया, साइन चेंज करके इन दोनों को कट कर लिए। 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 4, लेकिन माइनस में लिखेंगे क्यों, क्योंकि बड़े साइन माइनस में, और 9 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 होगा, और माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस कटा और 4 भी कटा, 4 1 जा 4, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 1, तो डी आ गया। अब यही डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट तो साफ दिख ही रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का। ए का वैल्यू
नहीं पता है और डी पता करना है। डी का वैल्यू 1 है और इज इक्वल 5, डी का वैल्यू 1 है। पुट कर दिए तो a+2 इज इक्वल 5, तो a इज इक्वल क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, क्योंकि 2 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब d क्या है, प्लस में है, यानी जो AP मिलेगा पहला तो a का टर्म, पहला टर्म तो 3 है और दूसरा टर्म जो मिलेगा तो उसी में 1 प्लस होकर के मिलेगा, क्योंकि d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, उसी को प्लस करके आगे बढ़ना होता है। तो दूसरा टर्म क्या मिलेगा 4, थर्ड टर्म क्या मिलेगा 5, और इस तरह से AP मिलता जाएगा। तो यही AP है ना, यही आंसर है इसका। इस तरह से AP फाइंड किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अगर वीडियो देखना है, समझना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में चले जाएं, सारा वीडियो मिल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।